हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस में। तो निधि मैम आज ना मिस्टर इंडिया नहीं मिसेज इंडिया बन चुकी हैं, यानी हम आप लोगों के सामने हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे। देखना चाहते हो? जल्दी जल्दी क्या करो, एक बार कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में यस मैम लिख दीजिए, जो जो बच्चे चाहते हैं कि निधि मैम दिख जाए। वरना क्या है, आज तो हम आपको ऐसे ही पढ़ाने वाले बिना दिखे। जल्दी जल्दी बताइए बच्चा, क्या निधि मैम को बुलाया जाए? इसके लिए रेड कलर का लाइट जलाना होगा ना, रेड लाइट जलेगा तो निधि मैम दिखेंगी। क्या अब हम दिख रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, जल्दी बताओ, क्या आप लोगों को हम दिखाई दे रहे? निधि मैम दिख रही हैं या कोई और दिख रहा? हो सकता है 2 दिन नहीं आए, पूरा चेहरा वहरा बदल गया हो, है जादू की तरह लग रहे हो। वो मूवी था ना, कोई मिल गया हमें जादू, जो धूप लेता था, उसके जैसे नहीं ना लग रहे? या आजकल जो चला है टेंगे टेंगे वाला, उसके वाले तो नहीं लग रहे? जल्दी जल्दी बताइए यस मैम, नो मैम। अब वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं? हम एकदम बढ़िया। आप लोग भी एक बार लाइव चैट में लिख दो बच्चा, आप लोग कैसे हो, की हाल चाल, रउआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा? ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी क्या करिए, लाइव चैट में बच्चा लिख दीजिए कैसे हैं आप लोग। ठीक है, कैसे हैं आप लोग, फटाफट बच्चा बताइए। गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग। ओके, लाइट बंद कर दो, यहाँ चमकने लगता है। ठीक है बच्चा, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलो सबसे पहले आपको बता दें आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंध्यता के बारे में। ठीक है, किसके बारे में याद रखना, आज की क्लास में बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिख देते हैं बंध्यता, ब्रैकेट में इनफर्टिलिटी। ठीक है, बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी। अब ये बंध्यता क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है, इसके बारे में जानना होगा। बंजर भूमि का नाम सुने हो? बंजर भूमि का नाम सुने हो? गाँवों में आप लोग बहुत ज्यादा देखे होंगे ना, बंजर बोलते हैं ना, अरे खेतवा बंजर है। मतलब क्या है बंजर है का? बंजर का मतलब है जहां पर अन्न का उत्पादन नहीं होगा। जहां पर क्या होगा, अन्न बच्चा, जो अन्न है उसका उत्पादन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसको क्या कहा जाता है? उसको बंजर भूमि कहा जाता है या फिर बंजर कहा जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे भूमि होते हैं, यानी जो हमारे बंजर भूमि होते हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर देखने को मिलेगा कि उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, वहां पर क्या होगा? वहां पर उत्पादन नहीं होता। ठीक है, ऐसी भूमि जहां पर उत्पादन की क्रिया ना हो, जहां पर खाद्य न बने, अन्न का निर्माण ना हो, उसे हम लोग बंजर भूमि कहते हैं। यही आज तक पढ़े हो आप लोग? जल्दी बताइए, क्लियर है सभी को यहां तक? यस मैम, यस मैम। अब वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। ठीक है, जल्दी बताओ यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं? यहां तक में तो कोई डाउट नहीं है? यहां तक में किसी को कोई सवाल जवाब कुछ नहीं है? यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बोलोगे मैम तो क्या हम लोगों को खेतों के बारे में पढ़ना है? खेतों के बारे में नहीं, आप लोग गाँव में एक वर्ड बार बार सुनते हो कि अरे ये तो बांझ है। ठीक है, लड़कों को बोला जाता है नपुंसक है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कपल है जिनकी शादी हो चुकी है। ठीक है, शादी को 3 से 4 साल हो चुके और आज तक उनको एक बच्चा नहीं हुआ। शादी के 4 साल हो चुके, असुरक्षित यौन संबंध बना रहे, यानी विदाउट कॉन्डम, किसी भी प्रकार का गर्भ निरोधक उपायों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर भी अगर उनको संतान नहीं हो रहा तो ये क्या दर्शा रहा? ये बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी को दर्शा रहा। किसको दर्शा रहा? याद रखना, ये बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी को दर्शा रहा। ठीक है, विश्व में अनेकों दंपतियां, आपको बता दें हर 10 में से एक दंपत्ति यानी एक कपल ऐसा है जो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा, यानी या तो उसके मेल में वो नपुंसक है या तो फीमेल बांझ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, संतान उत्पन्न नहीं हो रहा। अब बच्चों के मन में सवाल है कि मैम तो जिसको संतान नहीं हो रहा वो क्या करेंगे? तो आपको हमने कल भी बताया कि साइंस आजकल हमारा क्या है, वो चरम सीमा पर, यानी बहुत आगे है। आजकल हमारे धरती पर, विश्व में हर वो चीज़ पॉसिबल है जिसके आगे लिखा था आई एम नॉट पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल जो था ना, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में बदल दिया है साइंस।
ठीक है। हर वो चीज़, जैसे पहले के समय में जो बांझ होते थे, नपुंसक होते थे, वो लोग संतान उत्पन्न नहीं कर पाते थे, या तो संतान के लिए वो ओझा बाबा अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करने लगते थे, अंधविश्वास में वो इस कदर डूब जाते थे कि वो गलत गलत चीज़ें भी करने लगते थे। ठीक है, तो अब उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारा जो साइंस है उनको रोकने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रक्रियाएं लाए, जो बताता है कि बाबा लोगों के चक्कर में पड़ोगे संतान प्राप्ति की जो संभावना है वो 1% है, लेकिन अगर डॉक्टर के संपर्क में आओगे तो आप क्या कर सकते हो, 99% चांसेस है कि संतान प्राप्ति हो जाएगा। जल्दी बताओ, यहां तक सभी को क्लियर? यस मैम। अच्छा, ऐप पर क्लासेस चल रहा, जल्दी बताइए, ऐप पर क्लासेस चल रहा है? जो मेरे ऐप पर, बच्चा अभी मेरा ऐप जैसे लॉगिन नहीं हुआ है, आज हम अपना ऐप लॉगिन करवा लेंगे। वो मेरे ऐप में पता नहीं क्या हो गया है जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, कल बच्चा मेरा भी फ़ोन में जस्ट क्लासेस का ऐप जो है फिर से लॉगिन हो जाएगा, तो हम आप लोगों का मैसेजेस भी देख लेंगे। ठीक है, ओके ओके मैम, ओके ओके ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। आज तो संडे था ना, आज तो संडे था, आज तो आप लोगों को ज़्यादा संख्या में आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं लिखना। आप लोग डाल दीजिए इन बंध्यता। ठीक है, आप लोग डाल दीजिए बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी। जल्दी से बच्चा डालिए अपने कॉपी में, आज का न्यू टॉपिक डाल लीजिए बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी। पहले इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। चलो डाल लो यहां पर बंध्यता, ब्रैकेट में इनफर्टिलिटी। ठीक है, यही है, इसको इस तरीके से आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। चलिए यहां तक हो गया। अब लिखना स्टार्ट करते हैं कि इसमें हमें लिखना क्या है। ठीक है, अब क्या करना है, इन बंध्यता के बारे में लिखना है कि आखिर इनफर्टिलिटी क्या है। ठीक है, बंध्यता क्या है, तो लिखेंगे विश्व में। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो बच्चा, लिखिए विश्व में अनेक दंपति, विश्व में अनेक दंपति बंध है, अर्थात असुरक्षित संभोग के बाद भी, असुरक्षित संभोग के बाद भी ठीक है, विश्व में अनेक दंपति बंध है, अर्थात असुरक्षित संभोग के बाद भी वह संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो, संतान उत्पन्न करने में असक्षम हो, इन्हें बंध्यता या बांझपन कहते हैं, बांझपन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बंध्यता, इनफर्टिलिटी क्या है बच्चा, बंध्यता का मतलब है अगर कोई भी इंसान, ठीक है याद रखना, अगर कोई भी दंपत्ति है, कोई भी कपल है और वो कपल क्या है, असुरक्षित यौन संबंध के साथ है, यानी वो क्या कर रहा है, विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स कर रहा है, उसके बाद भी वो संतान उत्पन्न नहीं कर रहा, तो ये आपका क्या है, बंध्यता है यानी इनफर्टिलिटी है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बंध्यता या इनफर्टिलिटी। क्लियर? इनफर्टिलिटी आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी बताइए, इनफर्टिलिटी बच्चा आपका कंप्लीट हो गया, यहां तक क्लियर है सभी को? अगर आपके एग्जाम में आया कि बताइए बंध्यता क्या है,
तो जल्दी बताओ, सभी लोग लिख लेंगे। बंध्यता का मतलब क्या है? ऐसे दंपत्ति जो असुरक्षित यौन संबंध कर रहे लेकिन फिर भी संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? बंध व्यक्ति या बांझ व्यक्ति। ठीक है, यहां तक सभी लोग कर ही लेंगे, हमें लग रहा है यहां तक हर बच्चा कर लेगा। ऐप पर क्लासेस नहीं चल रहा बच्चा, कोई ऑपरेटर नहीं है। अगर कोई भी ऑपरेटर आता है तो हम ऐप पर क्लासेस लगवा देंगे। ठीक है जी, दीदू क्लियर है? ओके, यस मैम क्लियर है, क्लियर है। तो आगे लिखे, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, कुछ बच्चों का सवाल है कि मैम क्या कोई भी व्यक्ति बंध हो सकता है? ठीक है, क्या कोई भी बांझ? देखो कई सारे रीजन है, आपको बता दें। कुछ लोग क्या जन्मजात रूप से कैसे होते हैं? आपका बंधे होते हैं, यानी संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। अनेक प्रकार से लड़की है, कोई लड़की है, उसके शरीर में क्या है? अंडा बन ही नहीं रहा। जब शरीर में अंडा नहीं बनेगा तो संतान कैसे होगा? संतान के लिए क्या चाहिए? संतान के लिए फीमेल के बॉडी में अंडाणु चाहिए और मेल के बॉडी में क्या चाहिए? शुक्राणु चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा दंपत्ति है, कोई ऐसी महिला है जिसके शरीर में अंडाणु बन ही नहीं रहा, तो जितना भी संभोग कर ले उसके गर्भ में संतान ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। और अगर कोई पुरुष, जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग हस्तमैथुन जानते हो, ठीक है, हस्तमैथुन हो गया, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा क्या होता है? हम वीर्य क्या करते? बेवजह त्यागते हैं। याद रखना, वीर्य का क्या है? बेवजह त्याग हो रहा है। वीर्य मतलब क्या है? मेल के शरीर में जो सफेद रंग का चिपचिपा दूधिया पदार्थ निकलता है जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, उसे वीर्य कहा जाता है, सेमन कहा जाता है। ठीक है, जब मेल के शरीर में वीर्य का निर्माण क्या है? प्रारंभ में बड़ा तेज हो रहा था, अंत में आते आते क्या हो गया? धीमा हो गया। अब उस वक्त उसकी शादी हुई, उस वक्त वो संभोग की क्रिया कर रहा। ठीक है, तो उस वक्त जब उसका शुक्राणु जो बना है वो सारे क्या है? एकदम लोअर क्वालिटी के। अगर प्रोडक्शन, याद रखना, फैक्ट्री में प्रोडक्शन खराब है, ठीक है, फैक्ट्री में अगर कोई भी फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन अच्छे से हो ही नहीं रहा, तो आपको क्या लग रहा है? संतान होगा? नहीं। वैसे ही मेल के शरीर में भी प्रोडक्शन होता है। मेल भी एक फैक्ट्री है और वो मेल का फैक्ट्री क्या बनाता है? सेमन यानी वीर्य का निर्माण करता है। वीर्य अगर उच्च क्वालिटी का, तो शुक्राणु क्या आसानी से जाकर के अंडाणु को निषेचित कर लेंगे। और अगर बच्चा वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है वो निम्न क्वालिटी के हैं, तो भैया वो लाखों की संख्या में हो, लेकिन अगर लोअर क्वालिटी के हैं तो वो अंडे को निषेचित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत सारे व्यक्तियों में क्या होता है कि जन्मजात होंगे, जन्म से ही उनके शरीर में अंडे का निर्माण नहीं हो रहा, या फिर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा, या ऐसा हो सकता है कि महिला के शरीर में कहीं गांठ हो, कहीं घाव हो, उनके गर्भाशय में कोई दिक्कत हो, अंडवाहिनी में कोई दिक्कत हो, जिसकी वजह से संतान नहीं हो रहा। ठीक है, या क्या रीजन है? या तो बच्चा आपका बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रीजन हो सकते हैं, प्रतिरक्षात्मक रीजन हो सकते हैं, कोई रोग उत्पन्न होने की वजह से संतान उत्पन्न नहीं हो रहा, बहुत सारे रीजन है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में वो रीजंस लिख लेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या करने वाले बच्चा? इनके रीजन लिखने वाले हैं, इनके कारण जन्मजात शारीरिक। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? लिखेंगे इनका कारण जन्मजात शारीरिक सॉरी, ठीक है, आज निधि मैम को सर्दी हो गया है, पता नहीं कैसे सर्दी हो गया, कुछ ठंडा भी नहीं पी है फिर भी। ठीक है, तो इनका कारण जन्मजात शारीरिक, मानसिक, रोगजन्य, प्रतिरक्षात्मक आदि। ठीक है, इनका कारण जन्मजात शारीरिक, मानसिक, रोगजन्य, प्रतिरक्षात्मक आदि होता है। ठीक है, ये आपका डन, यहां तक कंप्लीट हो गया। रीजन बच्चा हमने लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। आगे लिखेंगे अब पुरुषों में क्या होगा। देखो मेल और फीमेल में आखिर ये होता क्या है? पुरुषों में बच्चा शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर शुक्राणु का निर्माण कम हो रहा, या फिर लोअर क्वालिटी के शुक्राणु बन रहे, या फिर असक्रिय शुक्राणु बन रहे, तो जब ऐसे शुक्राणु बनेंगे तो वो संतान कैसे बनाएंगे? एक संतान के निर्माण के लिए अच्छा अंडाणु और अच्छा शुक्राणु का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर मेल के शरीर में उच्च कोटि का शुक्राणु नहीं बनेगा, सारे के सारे लोअर क्वालिटी के, निम्न क्वालिटी के
के बनेंगे तो आखिर वो संतान बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है, संतान बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? संतान बनाने के लिए हमें बच्चा शुक्राणुओं की सक्रियता भी आवश्यक है कि शुक्राणु उच्च क्वालिटी के हो और एक्टिव हो। कैसे हो? एक्टिव हो। लिखेंगे पुरुषों में यह शुक्राणु जनन, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, पुरुषों में यह शुक्राणु जनन, पुरुषों में यह शुक्राणु जनन, पुरुषों में यह शुक्राणु जनन की दर में कमी। ठीक है, पुरुषों में यह शुक्राणु जनन की दर में कमी या शुक्राणुओं के कम सक्रियता के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे पुरुषों को नपुंसक कहते हैं। नपुंसक कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे को क्या कहा जाता है? नपुंसक कहा जाता है। स्त्रियों में क्या होगा? स्त्रियों में अनियमित अंडोत्सर्ग, यानी अंडे का उत्सर्जन सही से नहीं हो रहा। लिखेंगे स्त्रियों में अनियमित अंडोत्सर्ग, जनन पथ में अवरोध, जनन पथ में अंडवाहिनी में संरचनात्मक त्रुटि, गर्भाशय में भ्रूण का रोपण न होना। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण का रोपण न होना। आगे पेन चेंज कर लिया जाए। अथवा गर्भाशय ग्रीवा में दोष के कारण हो सकता है। ऐसी महिलाओं को बांझ कहा जाता है। ऐसी महिलाओं को सामान्यतः बांझ कहा जाता है। तथा ये बंध्यता कहलाता है। ये बंध्यता या बांझपन कहलाता है। बांझपन कहलाता है। चलो बच्चा, ये आपका क्या हो गया? पूरी तरीके से डन हो गया। बंध्यता, अगर कोई भी मेल है या फीमेल है जिसके शरीर में कोई भी ऐसा रोग, कष्ट, कोई भी ऐसा विकार उत्पन्न हो गया है जिसकी वजह से वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उन्हें संतान नहीं हो रहा, इसी को हम लोग बंध्यता या बांझपन कहते हैं। लड़कों में कैसे होगा? लड़कों में देखो, या तो शुक्राणु का निर्माण जो है कम होगा, या तो शुक्राणु जो बन रहे हैं वो लोअर क्वालिटी के होंगे, या तो शुक्राणु क्या होंगे? कमज़ोर होंगे, या तो जो हमारा शुक्राणु है वो मेल से
फीमेल के बॉडी में जाते ही मर जा रहा होगा। ठीक है, ये सारे क्या रीज़न है मेल में मेल को नपुंसक बनाने का। और महिलाओं में क्या होगा, या तो बच्चा अंडाशय जो है अंडाणु का निर्माण नहीं करेगा, या अंडोत्सर्ग की क्रिया यानी अंडाणु बन तो रहा है लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, या फैलोपियन ट्यूब में कोई गड़बड़ होगा, या गर्भाशय में कोई दिक्कत होगा, या गर्भाशय ग्रीवा में कोई दिक्कत होगा, जिसकी वजह से महिला के शरीर में क्या है, बच्चा नहीं टिक रहा। ठीक है, तो ये सारे रीजन है जो महिला को बांझ बनाते हैं और लड़के को नपुंसक बनाते हैं। स्क्रीनशॉट बच्चा ले लो, फिर आगे लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। सभी बच्चे बताइए यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को यहां तक में कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, देखो आज आप लोगों को हर वो तरीका बताएंगे जिससे एक बांझ या फिर नपुंसक व्यक्ति क्या कर सकता है, संतान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जिन लोगों का कहना है ना कि बांझ लोग हैं वो संतान उत्पन्न नहीं, अरे वो पुराने जमाने में होता था। ठीक है, पुराने जमाने, पता है पहले के जमाने में क्या होता था, वो जो बाबा ओझा लोग होते थे, जो अब पहले के समय में माना जाता था कि लड़की में कोई दोष है। साइंस की वजह से पता चला कि देखो दोष हमेशा लड़कियों में नहीं होगा, लड़कियों को केवल गुप्त रोग नहीं होते, लड़कों में सबसे ज्यादा गुप्त रोग देखने को मिलता है। ठीक है, लड़कों में सबसे ज्यादा ये नपुंसकता देखने को मिल रहा है, क्योंकि आजकल के लड़के क्या है, भाग दौड़ में लगे हैं। आजकल के लड़के वो सेक्सुअली क्या एक्टिव है, सेक्सुअली एक्टिव का मतलब है कि वो हर वक्त क्या है, इनके बारे में सोच रहे। ठीक है, भले करो ना करो अलग चीज है, सोचना भी, सोचने की वजह से हमने आपको आज पढ़ाएंगे स्वप्न दोष के बारे में, देखना जरा, आपको बता दें सोचना भी बहुत खतरनाक है। और ये केवल ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं या फिर पुरुष में केवल पुरुष सोचता है, महिलाएं भी इस दौर में आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, जब बात आता है ना कि मेल और फीमेल इक्वल है, ठीक है, इक्वालिटी में कि लड़का और लड़की हर चीज में बराबर है, तो लड़कियां क्या कह रही हैं, हम इसमें भी पीछे नहीं रहेंगे। जितना जितना सोचते हैं लड़के उसका उतना ही लड़कियां भी इन सभी चीजों के बारे में सोचते हैं। और आप लोगों का सोचना कितना भारी पड़ जाएगा ये आप लोग कभी नहीं सोचे हो, तो आज के क्लास में ये भी पता चलेगा। सिर्फ इतना याद रखना, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्टिव है कोई भी मेल या फीमेल, तो उसके शरीर में वीर्य का निर्माण, लड़का कोई भी है अगर वो सोच भी रहा है, पॉर्न वीडियोस देख रहा है, किसी भी प्रकार का मैगजीन पढ़ रहा है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, सेक्सुअली एक्टिव हो रहा है, तो उस दौरान उसके शरीर में वीर्य का प्रोडक्शन होने लगेगा, वीर्य बाहर निकलने लगेगा। और याद रखना, जब वीर्य बाहर निकलता है तो वीर्य में शुक्राणु होते हैं, और वो शुक्राणु भी क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में जितने भी आपके उच्च क्वालिटी के बन रहे वो सारे के सारे आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, और जब आपको जरूरत था, जब आपको सच में संतान चाहिए था, उस वक्त आपको शुक्राणुओं की जरूरत है, उस वक्त आपके शरीर में जो बचा खुचा शुक्राणु है वो सारे के सारे निम्न कोटि के हैं, यानी वो संतान उत्पन्न करने के लायक ही नहीं है। अब बताओ अब क्या होगा? तो इसीलिए थोड़ा सा हर चीज का एक प्लस पॉइंट है तो उसका माइनस पॉइंट भी है, जिसके बारे में लोग बताते नहीं है, लेकिन हम है निधि मैम जो आपको खुलकर हर एक चीज बताएंगी, समझाएंगी, ताकि आप गलत चीजों में ना फंसो। ठीक है, आगे बढ़े बच्चा। अब उन तरीकों के बारे में पढ़ना है कि जो लोग ऐसी कौन से तरीके हैं जिनका उपयोग करके बांझ या फिर नपुंसक लोग संतान को प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी बताइए, क्लियर है? चलिए आगे बताते हैं। महिलाओं में दो तरीके का बांझपन होता है। अब दो तरीके का बांझपन क्या है? एक बांझपन होता है बच्चा जो पहले से ही हो। ठीक है, एक बांझपन का मतलब क्या है? एक बांझपन का मतलब है कि जन्म से बच्चा बांझपन। अब लड़कियां कैसे पहचानेंगी कि हम बचपन से बांझ है कि नहीं? आप चाहो तो पहचान सकते हो। कैसे? अगर आप बांझ होगी तो आपके शरीर में पीरियड नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर पीरियड आ रहा है, अगर एक आप लोग कहते हो ना कि मैम ये पीरियड क्यों आता, अगर नहीं आता बच्चा तो सोचो कि आपके माथे पे कलंक लग जाता। ठीक है, गांव वाले घर वाले जिंदा नहीं जीने देते, ठीक है, जीवित नहीं रखते, आपको बांझ कह कर मार डालते। ठीक है, शादी ब्याह सब कुछ सपने जो है ना धरे के धरे रह जाते। तो पीरियड एक वरदान है जिसकी वजह से हमारे ऊपर वो कलंक नहीं लगा है बांझ वाला। ठीक है, तो याद रखिए
पीरियड बच्चा क्या कर रहा है, पीरियड बताता है कि एक महिला बांझ है या नहीं। अगर कोई महिला 12 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, उसको आज तक पीरियड नहीं आया, इससे क्या पता चला कि वो बचपन से ही बांझ है, उसके शरीर में अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं हो रही, यानी अंडे का उत्सर्जन नहीं हो रहा। जब अंडा बाहर ही नहीं निकलेगा तो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो पीरियड आएगा नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर किसी महिला को पीरियड नहीं आता, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बोलती हैं, जिनका केस रहता है, जो हमसे मिलने आती हैं, तो वो लोग कई बार बोलते हैं, जैसे जो ऑफलाइन के बच्चे, उनमें भी बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं कभी कभी, जो बताते हैं कि मैम हमको आज तक पीरियड नहीं आया। ठीक है, तो अब आज तक पीरियड नहीं आया, इसका मतलब क्या है, अब तुम लोगों को पता चल गया। अगर किसी महिला को पीरियड नहीं आता, इसका मतलब कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन ये नहीं है कि कभी नहीं कर सकती। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे तरीके जिसके द्वारा हर व्यक्ति, चाहे वो बांझ हो या नपुंसक हो, वो आसानी से संतान उत्पन्न कर सकता है और अपना गोलू मोलू चोलू डोलू सब बना सकता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि प्राथमिक बांझपन का मतलब क्या है, जो बचपन से हो। दूसरा होता है द्वितीयक बांझपन। इसमें क्या होगा, एक महिला प्रेग्नेंट तो हो जाएगी लेकिन संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगी। आप लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें 7 महीने का बच्चा हो गया था फिर मर गया। ठीक है, 6 महीने का बच्चा हो गया, अबॉर्शन करवाना पड़ा क्योंकि बच्चा जो है वो परेशान हो गया, ये बीमारी हो गई वो। तो ऐसी महिलाओं को क्या कहते हैं, इसको भी बांझ ही कहा जाएगा। ठीक है, जब किसी महिला के गर्भ में बच्चा ठहर नहीं रहा, ठीक है, बच्चा हो रहा है लेकिन वो रुकता नहीं है, वो क्या है, इन लास्ट वो मारा जा रहा है, तो ऐसी महिलाओं को भी क्या कहते हैं, बांझ ही कहते हैं। तो आप लोग इसको लिख देना कि बांझपन की 2 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक बांझपन में विवाह के 1 वर्ष पश्चात, चलो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्राथमिक बांझपन और द्वितीयक बांझपन। ठीक है, लिख देना। तो लिख देना, बांझपन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, लिखेंगे बांझपन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, बांझपन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम प्राथमिक बांझपन, ठीक है, बांटा गया है प्राथमिक तथा द्वितीयक बांझपन। पहला प्राथमिक बांझपन, दूसरा द्वितीयक बांझपन। ठीक है, यस मैम, यहां तक तो ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर। महिलाओं में 2 तरीके का बांझपन देखने को मिलेगा, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक बांझपन का मतलब है कि शादी के 1 साल बाद भी अगर कोई भी औरत है जो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राथमिक बांझपन में विवाह के प्राथमिक बांझपन में विवाह के 1 वर्ष, ठीक है, प्राथमिक बांझपन में विवाह के 1 वर्ष पश्चात भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती। ठीक है, प्राथमिक बांझपन में विवाह के 1 वर्ष पश्चात भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती। फिर दूसरा लिखेंगे, अर्थात प्राथमिक बांझपन में असुरक्षित यौन संबंध बनाने के बाद भी संतान नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया? ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। फिर आगे लिखेंगे जबकि द्वितीय ठीक है, आज तो हमको बहुत छींक खांसी आ रहा है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ठीक है, जबकि द्वितीय बांझपन में महिला गर्भ तो धारण करती है परंतु संतान उत्पन्न नहीं कर पाती, परंतु संतान का गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही ठीक है, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा लेती है। ठीक है, इसे द्वितीय बांझपन कहते हैं, इसे ही द्वितीय बांझपन ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। हो गया? जल्दी बताइए बच्चे, यहां तक हो गया? यस मैम। ठीक है, बंध्यता का निवारण करिए। चिकित्सालयों में एक विशिष्ट संभाग की, यानी देखो जब जाओगे जगह जगह पर हॉस्पिटल्स में जाओगे, बड़े हॉस्पिटल्स में, तो उनमें एक इनफर्टाइल का अलग से क्या है, केबिन है, जहाँ पे डॉक्टर्स ऐसे बैठते हैं। ऐसे डॉक्टर्स वहाँ पाए जाते हैं जो डॉक्टर क्या करते हैं, इसके लिए स्पेशलिस्ट है, यानी वो बांझ व्यक्ति, बांझ महिलाएं या फिर नपुंसक पुरुष, उनका जांच करके उनके अंदर क्या कमी है, क्या दिक्कत की वजह से वो संतान नहीं बना पा रहे, उसके बारे में बताती है, और क्या तरीका है कि वो संतान उत्पन्न कर सकते, इनके बारे में कौन बताता है, चिकित्सालयों में उपस्थित बांध क्लिनिक जो लिखा है वहां पर। ठीक है, याद रखना, बांध्यता का निवारण के लिए चिकित्सालयों में विशिष्ट संभाग की व्यवस्था होती है, इसे बांध्यता चिकित्सालय कहते हैं। तो आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, लिख दे इस पॉइंट को भी। ठीक है, और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो आज के क्लास को। मैम पैरामेडिकल का क्लास क्यों नहीं हुआ? अंजलि कुमार जी, इसके लिए आपको अशोक सर से बच्चा बात करना होगा। ठीक है, अभी बहुत टाइम से बहुत सारी डिस्टरबेंस चल रही थी, अभी भी चल रही हैं, बहुत कुछ थोड़ा सा होता है ना इधर उधर, तो वो चीज़ें हुई हैं। बट देखिए, आई विश सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। जैसे ही जल्दी ठीक हो जाता है, निधि मैम तो हमेशा क्लास के लिए तैयार रहती हैं, और हम हमेशा तैयार है भी। तो आप लोग प्लीज़ सब प्रे करो कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, यस मैम। ओके, यहाँ तक हमें लग रहा है सभी बच्चे कर भी चुके हैं और लाइक भी कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो तुम लोग लाइक करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ना, बड़ा कंजूसी कर रहे हो तुम लोग। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए तो अब हम लोग इनफर्टाइल के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनफर्टाइल क्या है बच्चा, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो एकदम लास्ट में आ जाओ, आपका ये लास्ट टॉपिक भी एक तरीके से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये रहा आपका बंध्यता, जिसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है बुक के लैंग्वेज में, यदि कोई दंपत्ति गर्भ धारण नहीं कर पाता तो उसे बंध्यता या बांझपन कहा जाता है। कुछ विशेष तकनीकी जैसे सहायक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा बंध्यता को सही किया जा सकता है। ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल है कि मैम क्या जो बंध व्यक्ति हैं वो कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे? तो हमने पहले ही कहा कि कुछ विशेष तकनीक है, यानी कुछ ऐसे भी अब आपके क्या है टेक्नोलॉजी है जो इनको ठीक कर सकता है। ठीक है, कुछ
विशेष तकनीकी जैसे सहायक जनक प्रौद्योगिकियों द्वारा वंध्यता को सही किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग है। अब एक एक करके क्या करना, उन विधियों को पढ़ना। अभी इतना याद रखना, इन तकनीकों को कहा जाता है क्या, इन तकनीकों को ART के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए वंध्यता को ठीक करने के लिए लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे वंध्यता को ठीक है, लिखेंगे वंध्यता को ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ तकनीकों का खोज हुआ है, कुछ तकनीकों का खोज हुआ है, जिसे ART आर्टिफिशियल कह रहे, ART असिस्टेड रेप्रोडक्टिव। ठीक है, याद रखना ART, आप चाहो तो उसको केवल ये लिख सकते हो सहायक जनन प्रौद्योगिकी। ठीक है, ART को बच्चा ही ART को इसी नाम से जाना जाता है, वरना आप क्या लिख सकते हो, असिस्टेड रेप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टेक्निक। ठीक है, लिख देना असिस्टेड रेप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनन सहायक प्रौद्योगिकियां। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ये आपका कंप्लीट। ठीक है, वंध्यता क्या है बच्चा, वंध्यता को ठीक करने के लिए कुछ तकनीकों का खोज हुआ है, जिसे ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसको सहायक जनन प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे तरीकों का खोज हुआ, जिस तरीकों के द्वारा हम अपने जनन अंगों में होने वाली जितनी भी जनन की क्रिया में जो जो आपको क्या देखने को मिल रहा है, बाधाएं देखने को मिल रही, उनको ठीक किया जा सकता है। एक एक करके एक एक के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट में आपको पढ़ना है अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। देखो पुरुषों में ना बड़ा कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा दोष ना महिलाओं में ही है। अब कहोगे मैम ऐसा क्यों, देखो पुरुष में क्या है, पुरुष में तो शुक्राणु बनाना है और उसको पहुंचाना है, या तो शुक्राणु नहीं बनेगा या तो पहुंच नहीं पाएगा, दो ही चीज हो सकता है, बाकी तो उसमें कुछ नहीं है। पुरुष में क्या है, पुरुष में अगर रोग होगा तो दो ही, या तो शुक्राणु बन नहीं रहा, ठीक है, या तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा, या प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा, वो शुक्राणु वो अंडाणु को निषेचित नहीं कर पा रहा। दो ही दोष होंगे मेल में, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए एक तरीका है जिसको क्या कहा जाता है, अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन या फिर शुक्राणु सेचन। पढ़ा जाए, जल्दी बताइए। IUI पहला बच्चा, पहला है IUI, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। क्या लिखा जाएगा, अंतः गर्भाशयी गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। अब देखो कुछ बच्चों का सवाल है कि मैम आखिर ये क्या है। अब देखो ये एक मेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारे दो दंपत्ति हैं। ठीक है, दंपत्ति का मतलब कपल, अभी नई नई शादी हुई, शादी को मान लो 3 साल हो चुके। कितने साल हो चुके, 3 साल। अब 3 साल से भैया लड़का लड़की साथ में, लड़का का नाम है छेना और लड़की का नाम है छेनी। ठीक है, देखो भैया छेना छेनी दो लोग हैं, ये छेना भाई साहब, ये छेनी भाई साहब, ठीक है, छेनी बहन साहब। ठीक है, तो छेना और छेनी को शादी को बियाह को हो गया 3 साल। 3 साल से ये लोग लगातार संभोग कर रहे और सुरक्षित संभोग कर रहे, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रहा। गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार बेचारे को सब चिढ़ा रहे, अरे बच्चिया 3 साल हो गए, एगो लइका ना हो तो के मार ताना दिया जा रहा है। इसको बांझ बोल रहे, कुछ लोग इसको नपुंसक कह रहे। अभी दोनों किसके पास गए, डॉक्टर निधि के पास। ठीक है, डॉक्टर निधि हम नहीं, एक और डॉक्टर है, ठीक है, दुनिया के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है डॉक्टर निधि, जो कार्डियक सर्जन है, पता करिएगा। ठीक है, तो डॉक्टर निधि के पास पहुंचे, डॉक्टर निधि के पास पहुंचा गया।
डॉक्टर निधि बोली बस इतना समस्या है, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। उन्होंने क्या किया, दोनों का जांच किया। जांच करके पता चला कि जो हमारा छेनवा है, यानी जो हमारा लड़का है जिसका नाम छेना है, छेना के अंदर शुक्राणु तो बन रहा है और संभोग के बाद ये शुक्राणु क्या है, महिला के शरीर में भी जा रहा, लेकिन महिला के गर्भाशय में जाते ही कुल के कुल मर जा रहे, यानी गर्भाशय को पार ही नहीं कर पा रहे। जैसे होता है ना, वो लैला मजनू क्या कहते हैं कि हम जितने भी प्यार के दुश्मन हैं, हम लोग क्या करेंगे, प्यार करने वाले आग को पार करके, आग के दरिया को पार करके आ जाएंगे। वैसे ही शुक्राणु क्या है, शुक्राणु भी जा रहा है जोश के साथ कि हम गर्भाशय को पार करते हुए महिला के अंडाणु को निषेचित कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, वो महिला के गर्भाशय में जाते ही मर जा रहा। ठीक है, इस क्लियर है कि नहीं? याद रखिएगा, इस विधि का उपयोग उन महिलाओं में होगा जिसमें क्या है, जिनके जो पति हैं, जिनके क्या है पति या फिर जो भी लड़का है उसमें शुक्राणु कम होते हैं या फिर शुक्राणु क्या है कम सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिंपल सा जो छेना है, छेना के शरीर में जो शुक्राणु है, मान लो लड़का है, ठीक है, इस लड़के के शरीर में जो शुक्राणु बन रहा है वो कम मात्रा में बन रहा है, एकदम थोड़ा सा, ठीक है, एकदम थोड़ा सा बन रहा है। अब ये थोड़े से बच्चा बन रहे और सक्रिय नहीं है, असक्रिय, यानी बहुत ही ना एकदम ढीले ढाले हैं। ये महिला की जैसे ही गर्भाशय में पहुंच रहे तुरंत मर जा रहे, क्योंकि तो कम मात्रा में है और ऊपर से क्या असक्रिय, ये गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अब वो महिला के गर्भाशय तक पहुंच नहीं पा रहे तो अंडाणु को निषेचित कैसे करेंगे? ठीक है, अंडाणु को निषेचित करने के लिए गर्भाशय को पार करते हुए कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में आना होगा, और वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पा रहे। अब इसको देखते हुए क्या किया जाए? सबका सवाल कि आखिर करे तो करे क्या? तो आपको बता दें, एक तरीका है, डॉक्टर ने खोजा IUI। इसमें क्या होगा, इसमें पहले पुरुष को पकड़ा जाएगा, पुरुष को कहा जाएगा तुम अपना वीर्य बाहर निकालो। ठीक है, कहेंगे एक तो भैया तन्नी मन्नी निकल रहा है और ऊपर से क्या है तुम्हारा पहुंच भी नहीं पा रहा, तो इससे अच्छा डायरेक्ट, अब जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक लड़का है, इसको इस लड़की के घर पहुंचना है। ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ पहुंचना है। अब रास्ते में, अब ये तो एक चीज याद रखिएगा, इस पूरे मोहल्ले में एक गो लड़का है, ठीक है, और यहाँ पर भालू, शेर, चीता, सब कोई जानवर भी है, और उसको लड़की के पास पहुंच रहा है। लड़की कहेगी भैया एगो तो बेचारा एक ही गो मुल्ला फंसा, ठीक है, एक ही को लड़का पकड़ाया है, और ये लड़का भी अगर हाथ से निकल गया, इसको शेर, चीता, बाघ खा गया तो हमारे पास तो कोई लड़का ही नहीं आएगा। इसी लड़के को क्या कहेगी कि तुम एरोप्लेन से डायरेक्ट मेरे छत पर आ जाओ। ठीक है, कोई झंझट ही नहीं है, तुमको शेर खाएगा ना चीता खाएगा। कैसे? जब तुम उस रास्ते से जाओगे ही नहीं तो शेर, चीता, बाघ, बगीचा कुछ खइबे नहीं करेगा। सिंपल से क्या करो, फ्लाइट पकड़ो और मेरे छत पर लैंड कर दो। सेम वैसे ही डॉक्टर क्या कहेगा, एक तो भैया इनके शरीर में शुक्राणु थोड़ा सा बन रहा, ऊपर से बनने वाला शुक्राणु क्या है, कम सक्रिय है। अगर रिस्क लेंगे, दोनों का संभोग कराकर भेजेंगे तो फिर ये जो बच्चा खुचा थोड़ा बहुत बचा है वो महिला के शरीर में जाते ही नष्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाए? तो वो क्या करता है, हमारा जो लड़का है, लड़के के वीर्य को एक डब्बा में पहले क्या करेंगे, निकलवा लेंगे। ठीक है, डब्बे में क्या किया जाएगा, लड़के के वीर्य को निकाल लिया जाएगा। अब लड़के के वीर्य को निकाल करके उसको इंजेक्शन में फिल करके डायरेक्ट महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। गर्भाशय में ही नहीं ना पहुंच पा रहा था, गर्भाशय में ही मारा जा रहा था, तो गर्भाशय को पार करवा दिया जाएगा। इसको कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आइए। ठीक है, ये क्या है, ये महिला का बच्चा, मादा जनन तंत्र है, अंडा यहाँ पर है, अंडा यहाँ पर इंतजार कर रहा। मेल फीमेल जब सेक्स करते, संभोग करते, लड़का का थोड़ा सा एकदम, जैसे मान लो कि एक बार हमने बताया था कि एक अगर लड़का संभोग करता है लगभग 40 करोड़ शुक्राणु क्या करता है, मादा की योनि में छोड़ता है। लेकिन कुछ लड़कों में जो शुक्राणु का निर्माण है वो बड़ा खराब होता है, प्रोडक्शन बड़ा खराब होता है। अब उनके शरीर में 2 लाख ही बस सेक्स के दौरान निकल रहा है। इस 2 लाख में जैसे ही गर्भाशय ग्रीवा पे पहुंचते हैं शुक्राणु, आपके क्या लाखों की संख्या में 2 लाख में से मान लो 1 लाख मारे गए, 1 लाख बच गया। 1 लाख जैसे ही गर्भाशय ग्रीवा को पार करता है वहां पे सारे के सारे मारे गए, बच गया 20 क्या गर्भाशय में जैसे ही पहुंचा 8 वहां पे मारे गए, बचे कितने 12 में से जैसे फैलोपियन ट्यूब में आए 12 के 12 मारे गए। यानी अंडा ऐसे ही पड़ा रह गया, शुक्राणु एक भी पहुंच ही नहीं पाया, शुक्राणु एक को पहुंच नहीं पाया। तो डॉक्टर क्या करते, डायरेक्ट आपके क्या करेंगे, वीर्य को पहले इंजेक्शन में भर लेंगे और भर करके महिला के
गर्भाशय में, क्योंकि गर्भाशय में ही दिक्कत हो रहा था, गर्भाशय में ही शुक्राणु नहीं पहुंच पा रहे थे। जितने भी 2 लाख शुक्राणु है, 2 लाख शुक्राणु को क्या करेंगे, गर्भाशय में डाल देंगे, ताकि गर्भाशय से होता हुआ एक ना एक शुक्राणु क्या होगा, महिला के अंडाणु को निषेचित कर ही देगा। अब 2 लाख अगर यहाँ से जाते तो मारे जा रहे थे, तो अगर हम 2 लाख को डायरेक्ट क्या करें, महिला के गर्भाशय में ही डाल दें, तो 2 लाख में से एक तो पक्का है कि अंडाशय को अंडाणु को निषेचित करेगा ही करेगा। इस विधि को कहते हैं IUI, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। हिंदी में इंग्लिश में भी लिख देना, IUI का पूरा नाम इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, यानी किसी भी पुरुष के शरीर में बनने वाले शुक्राणु को अगर इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित या फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है, इस विधि को अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन कहते हैं। ये ऐसी महिलाओं में होगा जिनके पुरुष के शरीर में शुक्राणुओं की संख्या कम है, अर्थात उनके अंदर शुक्राणु कम मात्रा में बन रहे, या उनके अंदर जो शुक्राणु बन रहे वो असक्रिय है, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं में हम वीर्य को डायरेक्ट महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत? अगर कोई भी मेल, ठीक है, अभी जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा लड़का है जिसके शरीर में शुक्राणु कम मात्रा में बन रहा, तो याद रखो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस विधि का उपयोग करके क्या कर सकते हो, आसानी से जो है बच्चे का निर्माण, संतान का निर्माण कर सकते हो। ये हो गई पुरुष की बात। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है जिफ्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब क्या है, ठीक है। दूसरी विधि का नाम है ZIFT। ZIFT का पूरा नाम है ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये याद रखना है। हिंदी में युग्मनज अंतः अंड लिख देते हैं, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण, ठीक है। युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। बच्चों का सवाल है कि मैम इसमें क्या होगा। देखो अब बहुत सारे महिलाएं पुरुष ऐसे होते हैं जो संभोग की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। लड़के के अंदर शुक्राणु भी उच्च क्वालिटी का बन रहा, लड़की के अंदर उच्च क्वालिटी का अंडाणु भी बन रहा, लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं हो रही। यानी जैसे होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि अरेंज मैरिज में क्या है, लड़का भी बड़ा सुंदर है, काम करने वाला, लड़की भी बड़ी सुंदर है, लेकिन लड़का लड़की को पसंद नहीं आते एक दूसरे, ठीक है। वो कहता है हमको नहीं पसंद आ रहा लड़का, अब लड़का कह रहा हमको लड़की पसंद नहीं आ रहा, तो माँ बाप क्या करते हैं, जबरदस्ती ब्याह करवा देते हैं, ठीक है। सेम वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होगा, प्रयोगशाला में निषेचित, प्रयोगशाला में यानी लैब के अंदर निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन का मतलब देखो, लड़का के शरीर में क्या बनता है, शुक्राणु, और लड़की के शरीर में क्या बनता है, अंडाणु। आपको पता है शुक्राणु और अंडाणु क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और मिल करके क्या करेंगे, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ पर होगा, महिला के फैलोपियन ट्यूब में। आपको पता है ना कि महिला का जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें एम्पुला रीजन होता है, जिसको हम लवर पॉइंट बताए थे कि यहाँ पर ही क्या होगा, अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई ऐसा दंपत्ति है, छेना छेनी के शरीर में ऐसा हो गया कि वो संभोग की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर निषेचन नहीं हो रहा। निषेचन का मतलब उनके शरीर में युग्मनज नहीं बन रहा। अब वो क्या करे, डॉक्टर कहेगा कोई बात नहीं, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। डॉक्टर क्या कहेगा, रुक जाओ, अब तुम मेरे अंडर में आ चुके हो, ठीक है। डॉक्टर निधि कहेंगे कोई बात नहीं है चिंता का, ठीक है। जब निधि इज हियर, डॉक्टर निधि इज हियर, देन व्हाई आर यू फियर। तो डॉक्टर निधि क्या कहेंगी कि देखो लड़का जो है, लड़के के शरीर से शुक्राणु को निकाल लेंगी और लड़की के शरीर से अंडाणु को निकाल लेंगी। दोनों को निकालने के बाद लैब में बच्चा वो क्या करती हैं, दोनों का निषेचन करवाती हैं। निषेचन करवाने के बाद लैब में, ठीक है, लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, निषेचन करवाएंगी। निषेचन की क्रिया के बाद क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज पहले किस अवस्था में, पहले एक कोशिका बनेगा,
फिर ये क्या होगा, 2 कोशिकाएं बनेगा, 2 से 4 कोशिकाएं बनेगा, 4 से बच्चा 8 कोशिकाएं। जैसे ही हमारे बच्चे युग्मनज के अंदर 8 कोशिकाएं बन जाएंगी, डॉक्टर क्या करेंगे, इस युग्मनज को इंजेक्शन में भर करके महिला के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर देंगी। अब जो है महिला के अंडवाहिनी में बाकी की क्रियाएं होने लगेंगी। 8 से 16 कोशिकाएं, 16 से 32 कोशिकाएं, 32 से मादा के गर्भाशय में आ जाएगा बच्चा। फिर गर्भाशय में 9 महीने तक क्या करेगा, अपने शरीर में अलग अलग परिवर्तन करके 9 महीने बाद गर्भ से निकल जाएगा। इस विधि को कहते हैं जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यानी जब किसी महिला के अंडवाहिनी में जाइगोट को यानी बाहर जब क्या किया जाए, अंडाणु तथा शुक्राणु का निषेचन करा के जाइगोट का निर्माण किया जाए और जाइगोट को फिर महिला के फैलोपियन ट्यूब में डाला जाए, तो इसको जिफ्ट के नाम से जाना जाता है, यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब ये सवाल है कि मैम कितना समय लगता है, 24 घंटे। याद रखना, अगर एक कोई भी महिला है उसके शरीर से अंडाणु निकाल लिया गया, कोई पुरुष है उसके शरीर से शुक्राणु निकाल लिया गया, दोनों को मिलाने पर दोनों का क्या किया, निषेचन कराए। निषेचन कराने के 24 घंटे बाद उसके शरीर में क्या होगा, 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा और 24 घंटे के बाद जैसे ही 8 कोशिकाएं बन जाएंगी, हम क्या करेंगे, उस युग्मनज को महिला के अंडवाहिनी में डाल देंगे। याद रखना, यहाँ पे लिखा है ना जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कहाँ पर, इससे देखो नाम से ही समझ जाओगे। जाइगोट का मतलब युग्मनज, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर मतलब अंतःगर्भाशय वाहिनी। यानी याद रखिएगा, आपका अगर जाइगोट को महिला के अंडवाहिनी में वापस से डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो इसी को जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। हिंदी में युग्मनज अंडवाहिनी स्थानांतरण लिख देते, युग्मनज लिखेंगे, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी, युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। ठीक है, जिफ्ट बच्चा आपका कंप्लीट हो चुका है, आप जिफ्ट आपका खत्म। ठीक है, अगर किसी महिला में, पुरुष में शुक्राणु का निर्माण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो IUI का इस्तेमाल करेगा। अगर कोई भी दंपत्ति एक कपल है जिसमें शुक्राणु अंडाणु बन तो रहे हैं लेकिन निषेचन नहीं हो रहा, तो वो जिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा बच्चा है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी गिफ्ट की बारी। ठीक है, अभी तक जिफ्ट पढ़ लिए, अब तीसरा आपका है गिफ्ट। गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, गिफ्ट का पूरा नाम है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब ये क्या है, देखो आपको पता है एक महिला के शरीर में क्या होता है, हर महीने अंडा बनता है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा नहीं कि हर महीने वो बच्चा उत्पन्न करेगी। ठीक है, एक महिला के शरीर में, याद रखिए, जैसे ही महिला 12 साल का उम्र पार करती है, उसके शरीर में अंडे का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और एक महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 400 अंडे उत्पन्न करती है। ये याद रखिएगा, सवाल आता है कि एक महिला पूरे जीवन काल में कितने अंडे बनाती है, 400। ठीक है, तो अब 400 में 400 बच्चे तो होंगे नहीं, 400 में से 2 बच्चे होते, बाकी 388 मारे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अब एक ऐसी महिला, देखो 2 महिलाएं हैं, एक महिला ऐसी है जिसके शरीर में एक भी अंडा आज तक बना नहीं। ठीक है, मान लो एक ऐसी महिला है जिसके शरीर में अंडा नहीं बनता, वहीं पर एक महिला क्या है जो हर महीने अंडा बना रही है। अब इसका अंडा क्या हो रहा है, नष्ट ही हो रहा। तो ये महिला कहेगी, ए बहिन, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारी कल्लो है और ये हमारी मल्लो है। ठीक है, 2 तो सहेली हैं। ठीक है, कल्लो कह रही है मल्लो से, ए बहिन, हमारे शरीर में अंडा बनबे नहीं करता, ना अंडा बनेगा तो बच्चा कैसे होगा। तो मल्लो कहेगी, आई हो बहिन, हमारे शरीर में तो रोज हर महीने एगो अंडा बनेला, वो तो बेचारा टूट जाला और टूट करके पीरियड के रूप में बाहर निकल जाला। तब तक डॉक्टर निधि आ गई। डॉक्टर निधि क्या कहती है, ए कल्लो मल्लो बहिन, ठीक है, इस तुम्हारे कल्लो के दुख का निवारण मिल गई। कैसे, तो कल्लो का डॉक्टर निधि कहेंगी, कल्लो तुम क्या कर सकती हो कि मल्लो देखो हर महीने अंडा बना रही है, उससे एक अंडा ले लो, कह दो कि बहन एगो अंडा हमको दे दो। ठीक है, अगर मल्लो अपना एक अंडा दे देगी कल्लो को, तो कल्लो क्या करेगी, कल्लो शुक्राणु से निषेचन करवा के संतान बनवा सकती है। ठीक है, यानी कल्लो जब संभोग की क्रिया करेगी तो मेल से आया हुआ शुक्राणु क्या करेगा, मेल से आया हुआ शुक्राणु आपका निषेचन करेगा और निषेचन करके बच्चे का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, याद रखना, बच्चे का निर्माण करेगा। क्लियर, ठीक
ठीक है, मल्लो और ये हमारी थी कल्लो। बताओ क्लियर है? जब भी कोई भी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना सभी बच्चे ये चीज याद रखेंगे, जब कोई दंपत्ति में महिला है, महिला के शरीर में अंडा नहीं बन रहा तो वो क्या कर सकती है, किसी स्वस्थ महिला से अंडा ले सकती है। डॉक्टर क्या करेगा, इसके शरीर में बनने वाले अंडाणु को सुई से निकाल लेगा और निकाल करके इसके शरीर में डाल देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, देना, ठीक है, नाम से याद रखना। गिफ्ट का मतलब क्या है, हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, वैसे ही जो स्वस्थ महिला है वो अपना अंडा क्या करेगी, किसी अस्वस्थ महिला को दे देगी, ठीक है, क्योंकि एक अंडा ही तो चाहिए संतान बनाने के लिए। हमको 32,000 अंडा थोड़े नहीं चाहिए, एक ही अंडा चाहिए, एक अंडा आपका संतान बना सकता है। तो भैया मान लो जी 400 अंडे बना रही, 400 में एगो दे देंगे तो खिया थोड़े नहीं जाएगा, तो 400 में से एगो अंडा कल्लो को दे देती हैं, और कल्लो क्या है, कल्लो आपका संतान अपने गर्भ के अंदर बना लेती हैं। अब सवाल ये है कि मैम अंडा इसका है, ठीक है, तो अंडे के अंदर जो गुड़ होगा वो मल्लो का होगा ना, हाँ, ठीक है। दिक्कत बच्चा यही है कि कल्लो का गुड़ इस अंडे में जो बच्चा बनेगा ना उसमें कल्लो का गुड़ नहीं होगा बल्कि मल्लो का गुड़ होगा। क्यों? क्योंकि अंडा इनका है तो इनके गुड़ ही इस अंडे के अंदर पाए जाएंगे। तो जो संतान बनेगा भले ही पापा के गुड़ आएंगे लेकिन मम्मी का जो गुड़ होगा वो कल्लो का न होकर किसका होगा, मल्लो का होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीजें क्या करना है आपको याद रखना है। कल्लो मल्लो की कहानी हो गई कंप्लीट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट बच्चा फिर से लड़का में, ठीक है। अब कहोगे मैम सब दोष लड़कियों में होता है, अरे नहीं जी, लड़के भी कम नहीं है। एक तो पहला हो गया आपका IUI, अगर कोई भी लड़का है जिसके शरीर में शुक्राणु कम संख्या में बन रहा तो वो अपने शुक्राणुओं को क्या करेगा, डॉक्टर के द्वारा डायरेक्ट क्या करता है, महिला के गर्भाशय में छुड़वा देता है। दूसरा एक और है, ठीक है, एक का नाम है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, यानी देखो, ठीक है। अब आपका कौन सा है, चौथा है ICSI, ठीक है, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, यानी इसमें सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें क्या है कि जो आपका शुक्राणु बना है, ठीक है, जैसे क्या है, ऐसे पुरुष जिसमें क्या है, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की इस प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतर निक्षेपित किया जाता है। सिंपल सा प्रोसेस देखो, महिला के शरीर में अंडाणु बना है, आपको पता है ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है, और शुक्राणु क्या है आपका, जब संभोग की क्रिया होगी तो आपके योनि से होता हुआ गर्भाशय ग्रीवा में जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा से आपका गर्भाशय में आएगा, फिर अंडवाहिनी में आएगा, फिर अंडवाहिनी से अंडाणु के पास आता है। इतना लंबा सफर तय करता है। डॉक्टर क्या कहेंगे, चलो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब शुक्राणुओं को इंजेक्शन में लेगा और डायरेक्ट अंडे के अंदर डाल देगा, ठीक है। याद रखिएगा, जब शुक्राणुओं को डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा अंडाणु में सीधे निक्षेपित कर दिया जाता है तो इसी विधि को ICSI कहा जाएगा। ये कब अपनाया जाएगा, ये तब अपनाया जाता है जब भ्रूण का निर्माण, जब बच्चे का निर्माण कहाँ पर, लैब के अंदर होगा, ठीक है। जब किसी शिशु का निर्माण लैब के अंदर होता है तो डॉक्टर अब कहाँ से लाएगा, डॉक्टर थोड़े ना योनि वगैरह के अंदर निषेचन कराएगा, तो वो सिंपल सा क्या करता है, वीर्य को भर लेता है इंजेक्शन में और डायरेक्ट अंडाणु के शरीर में अंडाणु के अंदर डाल देता है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की इस प्रक्रिया में शुक्राणुओं को इंजेक्शन में भर करके महिला के अंडाणु में डायरेक्ट निक्षेपित कर दिया जाता है। क्लियर? ये सभी को क्लियर है? इस तकनीक का उपयोग से प्रथम बच्चे का जन्म 1992 में हुआ था। याद रखना, इसी विधि के द्वारा 1952 में सबसे पहला बच्चा बना था। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर। अब लास्ट पांचवा देखने वाले, पांचवा है आपका IVF, ठीक है। IVF पे वैसे तो प्रॉपर आपको एक वीडियो देने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको IVF पर एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। IVF का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी थोड़ा सा बता देते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है। जब भी निषेचन की क्रिया, यानी निषेचन का मतलब नर तथा मादा युग्मक को आपस में क्या करवाना, संलयित करने की क्रिया शरीर के बाहर होगा। किसके बाहर? शरीर के बाहर लैब में होता है। इसी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है।
यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक है जिनमें गर्भधारण नहीं होता, यानी ऐसी महिलाएं जो बच्चा नहीं बना पाती, जिनके शरीर में क्या है, वो संभोग तो कर रहे लेकिन संतान नहीं बन पा रहा, तो वो क्या करते हैं, बाहर संतान बनाते हैं, बाहर निषेचन की क्रिया कराते हैं और महिला के शरीर में डाल देते हैं। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब जब निषेचन की क्रिया क्या होगी, शरीर के बाहर होता है, तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें बहुत सारी विधियां आएंगी। पहला ए याद रखना, ए में कौन सा है आपका, ठीक है, देखो पहला क्या है कि जब आपका कोशिका है, देखो आपको पता है ना, नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो आपका युग्मनज बनता है। युग्मनज क्या, लगातार विभाजन करके कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, बच्चे को 8 कोशिकीय अवस्था में, 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। कभी कभी क्या होगा कि मान लो फैलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत है, ठीक है, मान लो एक महिला है जिसके फैलोपियन ट्यूब में, ये क्या, फैलोपियन ट्यूब एकदम पास है इस तरीके से, ठीक है, कुछ महिलाओं का फैलोपियन ट्यूब ऐसा है, अंडाणु यहाँ बन गया, शुक्राणु अब आए तो आए कैसे, रास्ता तो बंद है। अब ऐसे में क्या होगा, डॉक्टर क्या करता है, अंडाणु को बाहर निकाल लेगा, शुक्राणु को निकाल लेगा, दोनों का निषेचन कराने के बाद क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। आपको पता है कि 16 कोशिकीय अवस्था तक हमारा जो बच्चा है वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो डॉक्टर क्या करेगा, 16 कोशिकीय अवस्था तक बच्चे को बाहर ही रखेगा, बाहर ही बनने देगा। जैसे ही 16 कोशिकाएं बन जाएंगी, इसको महिला के डायरेक्ट गर्भाशय में डाल देगा। ठीक है, बहुत सारे, जब भी किसी बच्चे का निर्माण लैब के बाहर हो रहा है, युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज लगातार विभाजन करके कोशिका का निर्माण करता है। कभी कभी जो हमारा युग्मनज है उसको 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। अगर फैलोपियन ट्यूब खराब है तो 32 कोशिकीय अवस्था में क्या किया जाएगा, आपका बच्चे को गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। और कुछ महिलाओं का क्या होगा, गर्भाशय ही खराब होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके गर्भाशय में दिक्कत होता है, जो 6 महीने 7 महीने तक बच्चे को अपने रख लेती हैं, लेकिन 7 महीने बाद पता चलता है कि अरे बच्चा क्या है, बच्चे को मतलब बच्चे में कोई दिक्कत हो गया या फिर गर्भाशय में कोई दिक्कत हो गया, जिसकी वजह से बच्चे क्या है, मरने वाला होता है, फिर गर्भपात करा दिया जाता है। तो अब ऐसे में डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर क्या करता है, अब डॉक्टर को पता चल गया कि बच्चा जो है माँ के गर्भाशय में नहीं रह सकता क्योंकि गर्भाशय में दिक्कत है, तो डॉक्टर कहेगा कि आप एक काम करिए, बच्चे का निर्माण तो आप लोग कर लो। ठीक है, बच्चे का निर्माण मतलब नर तथा मादा युग्मक आप ही लोगों का है, आप लोगों को मिला करके निषेचन की क्रिया हो गई, बच्चा बन गया। ठीक है, बच्चे को माँ के गर्भाशय में न रखकर किसी ऐसी महिला के गर्भाशय में रख दिया जाएगा जिसका गर्भाशय क्या हो, ठीक हो। याद रखना, बच्चे को रखने के लिए गर्भाशय का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बिना गर्भाशय के बच्चा नहीं रह सकता। तो अगर मान लो कि एक माँ का गर्भाशय खराब है तो वो क्या कर सकता है, दूसरी स्वस्थ माँ के, ठीक है, दूसरी कोई स्वस्थ औरत है, क्योंकि हर औरत में गर्भाशय, किसी दूसरी औरत के गर्भाशय में बच्चे को रख सकता है। ऐसे औरतों को सैरोगेट माँ कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, इनका काम होता है केवल बच्चे को अपने माँ, बच्चे को क्या करना, अपने गर्भ में रखना। ये लोग गर्भ में रखने का किराया लेती हैं, कोख में बच्चा रखने का पैसा लेंगी। ठीक है, इनको पैसा दे दो आराम से। जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, अंग्रेज, अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो अंग्रेजिन कुल है वो अपने बच्चे को अपने गर्भ में नहीं रखते। वहाँ पर एक सिलसिला चलता है कि अरे सैरोगेसी मतलब किसी दूसरे के गर्भ में रख दो, पैसा दे दो और वो सब अपना जिंदगी जी रहे, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अगर बच्चा पेट में आएगा तो मेरा बॉडी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग हीरो हीरोइन जो होते हैं ना, ज़्यादातर सैरोगेसी का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, ताकि उनका बॉडी खराब ना हो। तो वो क्या करती है, कोई भी जो लाचारी बेरोजगार कोई महिला हो, ठीक है, उनको पैसे का लालच देकर उनके गर्भ में बच्चा रख देती है। अब उनके गर्भ में बच्चा, अब अंग्रेजी दूसरे देश से आई, बच्चा रखकर भारत में चली गई और वो चली जाती है, वापस कभी लौट कर भी नहीं आती। वो महिला गई, वो महिला बच्चा लेकर घूम रही है। अभी इस पर कई सारे मूवी भी बन चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूवीज भी बन चुके हैं जिसमें बताया गया कि हमारी जो भारत की जो गरीब महिलाएं हैं वो पैसे के लिए क्या करती हैं, दूसरे देश से आए हुए लोगों के बच्चे को अपने कोख में रखती हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बच्चे को रखवा करके गायब हो जाते, फिर कभी वापस नहीं आते। ठीक है, तो अब उस लड़की की जिंदगी तो खराब होगी, वो लड़की बच्चे को क्या करेगी। ठीक है, 9 महीने गर्भ में रखी और उसके माँ बाप आए ही नहीं, न पैसा दिए न कुछ दिए, न वो खुद पाल सकती है बच्चे को, न बच्चे को कोई लेने वाला है, वो क्या करे।
ठीक है, या तो बच्चे को वो छोड़ देती है या फिर अनाथ आश्रम में डाल देती है, या फिर कभी कभी कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो पालने भी लगती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए सैरोगेसी जो हमारा भारत सरकार है वो सैरोगेसी पे क्या किया, एक बहुत ही प्रतिबंध कानून बनाया कि कोई भी महिला अपन बच्चे को तभी रखेगी क्या, जब वो क्या होगी उसके रिश्तेदार। यानी अब सैरोगेसी ऐसा नहीं कि हम आपको जानते नहीं और अपना बच्चा आपके कोख में रखवा दे, नहीं। अगर कोई भी महिला क्या कर रही है, अपने बच्चे को किसी दूसरी महिला के कोख में रखवा रही है, तो वो महिला क्या है, पहला चीज शादीशुदा होनी चाहिए, दूसरा वो महिला उनके रिश्तेदार होनी चाहिए। अगर उस महिला से कोई रिश्ता नहीं है तो बच्चा वो नहीं रखेगी। ठीक है, वही महिला अपने गर्भ में बच्चा रखेंगी जो उनके रिश्तेदार हो। ठीक है, और कम से कम आपको क्या करना है, 4 महीने तक उस महिला के साथ रहना है, उसको अपने पास रखना है। ये बहुत सारे कानून क्या है, भारत सरकार ने सख्त कानून बनाए सैरोगेसी को लेकर, जिसको हमें पालन करना है, मानना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो चुका बच्चा। अभी एक बार क्या करते हैं, बुक का लैंग्वेज फटाफट पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो पहला आपका दिया परख नली शिशु यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ एक ही चीज है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा है, शुक्राणु और अंडाणु के मध्य जो निषेचन की क्रिया जो शरीर के भीतर होती थी, सेम वैसा ही परिस्थिति बना करके डॉक्टर क्या कराता है, शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर कराता है। इस विधि में पत्नी या दाता स्त्री के अंडाणु तथा पति व दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर निषेचन कराया जाता है तथा युग्मनज बनने के बाद, ठीक है, युग्मनज बनने के बाद उसे वापस से महिला के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा था युग्मक अंतःफैलोपियन स्थानांतर, जिसको गिफ्ट कहते हैं। यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव में सक्षम। ऐसी महिलाएं जो निषेचन तो कर सकती हैं, जो बच्चे को 9 महीने तक रख सकती हैं, लेकिन उनके शरीर में अंडाणु नहीं बन रहा, तो वो क्या करती हैं, किसी स्वस्थ महिला से अंडा अपने को ले लेती है, उधार मांग लेती है कि हमको अपना एक अंडा दे दो। ठीक है, उस अंडे को अपने गर्भ में, अपने फैलोपियन ट्यूब में डलवा देती है ताकि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर संतान बन सके। ठीक है, इसमें दाता स्त्री के अंडाणु को स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तीसरा है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। याद रखना, इसमें क्या होगा, शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश। ठीक है, ये आपका अंडाणु है महिला का, डायरेक्ट क्या करना, शुक्राणु को इंजेक्शन में भर करके महिला के अंडाणु में स्थानांतरित कर देना, इसको ही अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है। चौथा बच्चा कृत्रिम वीर्यसेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यह विधि उन नरों में उपयोग की जाती है जो प्राकृतिक रूप के स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंचा पाते, यानी ऐसे पुरुष जिनमें क्या हो रहा है, वीर्य का निर्माण तो हो रहा है लेकिन उनका वीर्य क्या है, उनके वीर्य में जो शुक्राणु है वो कमजोर है, या फिर वीर्य बच्चा बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है जिसकी वजह से वो महिला के योनि में पहुंच ही नहीं पा रहा। तो फिर क्या होगा, इसमें वीर्य में क्या, इसमें क्या किया जाता है कि वीर्य को डायरेक्ट महिला के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। इस विधि में पति या स्वस्थ दाता के वीर्य को स्त्री के योनि या फिर गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा आपका पांचवा सैरोगेट माँ क्या है। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है किंतु कुछ कारणवश भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो निषेचन तो कर रही हैं, बच्चे का निर्माण तो कर रही हैं, लेकिन बच्चे को गर्भ में नहीं रख पा रही है, बच्चा गर्भ में ठहर नहीं रहा। ठीक है, बच्चा गर्भ में आते ही मारा जा रहा, या फिर कोई ना कोई रोग की वजह से, कोई दिक्कत की वजह से बच्चा क्या गर्भाशय में नहीं रह पा रहा। तो ऐसी महिलाएं क्या करती हैं, अपने बच्चे को किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में रख देती हैं 9 महीने तक, और 9 महीने बाद जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकल जाता है, वो उस सैरोगेट माँ से क्या करती हैं, बच्चे को ले लेती हैं। इस विधि को सैरोगेसी कहते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें निषेचन की क्रिया माँ के गर्भ में हो गया, नर तथा मादा युग्मक आपस में मिल गए, मिलने के बाद जैसे ही बच्चा, जैसे ही युग्मनज किस अवस्था में, 32 कोशिकीय अवस्था में आएगा, उसको इंजेक्शन के माध्यम से माँ के शरीर से निकाल करके जो हमारी दाता वाली माँ थी, ठीक है, यानी सैरोगेसी वाली सैरोगेट माँ थी, उसके गर्भाशय में डाल दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, अब बाकी के 9 महीने अपने गर्भ में, अपने गर्भाशय में रख सके और संतान को 9 महीने बाद बाहर निकाल सके। ठीक है, तो इस विधि को कहते हैं सैरोगेसी और ऐसी महिलाओं को सैरोगेट माँ कहा जाता है। बताइए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? जितने भी बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमको निधि आप बनारस की हो। अमन जायसवाल जी, बिल्कुल हम बनारस के हैं। ठीक है, बिल्कुल हम बनारस के ही हैं। और
ठीक है, यहाँ तक हमें लग रहा है सभी बच्चों को क्लियर है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अच्छा, कोई दूसरी निधि आ गई है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं ना कोई दूसरी निधि आ चुकी है? पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे देखो, आज हमने क्या किया, पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट। आज से चैप्टर नंबर 4 बच्चा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। कल हम लोग चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यू क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा। आपके सामने हमने कहा था कि पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपका सिलेबस बायोलॉजी का कोई खत्म करेगा तो वो निधि मैम होंगे, और आपको गारंटी दे रहे बच्चा। अभी देख रहे हो, अभी लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर निधि मैम चैप्टर नंबर 4 तक पूरा स्वाहा कर चुकी, एक एक टॉपिक पढ़ाकर लाइव आपके सामने लिखकर अब आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पर। तो बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा और बहुत जल्दी उसका भी क्या करने वाले, खल्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे। जो बच्चे हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो 8318421583 इस नंबर पे कॉल करके क्या कर सकते हैं, जस्ट 12 क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके अपना बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर आपको मेरी रेगुलर, क्योंकि हम रेगुलर तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो अगर आपको मेरी रेगुलर क्लासेस चाहिए तो जस्ट 12 क्लासेस को प्लीज़ ज्वाइन करिए। अपने दोस्तों को भी जस्ट 12 क्लासेस के बारे में ज़रूर बताइए, उनको भी बताइए कि वो लोग भी क्या करें, क्लासेस को ज्वाइन करें और अपना बढ़िया तैयारी 12th का करें और 90+ % लेकर जाए। गारंटी दे रहे कि अगर आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते हो तो 90+ % आपका रिजल्ट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मैम, हर चैप्टर का एमसीक्यू करवा, चौधरी जी सारे चैप्टर का बच्चा एमसीक्यू करवा चुके। ठीक है, जैसे ही मेरा चैप्टर खत्म होता है तुरंत हम उसका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, हर चैप्टर का बच्चा हम खुद करवाते हैं। क्लियर जी मैम जी? ओके काजल रजक जी, मैम जी हर चैप्टर हो गया। और किसी बच्चे का मैम वंशागति का आणविक आधार पढ़ाइए। शिवम कुमार जी वो चैप्टर नंबर 6 है, 5 खत्म होता है तो 6 पर आ जाएंगे। ठीक है, इतना भी जल्दी जल्दी नहीं भागना है, आराम से पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, एक एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इसका नोट्स अभी हम क्या करवाते हैं, जस्ट 12 क्लासेस के ऐप पर लगवा देंगे। ठीक है, ये पूरा आप लोग चाहो पूरा आराम से बैठकर पूरा लिख लीजिएगा, आपको A to Z आपको मिल जाएगा। आराम से अब आप लोग घर पर पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, पढ़ते चलिए, रिविज़न करते चलिए। ठीक है, रिविज़न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज आपको शाम को 8 बजे मिलने वाला है नाइट फॉल पर वीडियो। नाइट फॉल क्या है, स्वप्न दोष क्या है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा आज शाम 8 बजे। तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे स्वप्न दोस्त के वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं रात को 8 बजे। बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर दो बच्चा, ठीक है, लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट में जरूर लिखना कि चैप्टर नंबर 4 का हर टॉपिक क्लियर है या नहीं। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, अगर कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो छूट गया है तो प्लीज रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, ओके बाय बच्चा।